ब्रिगेडियर उस्मान जैसे वीर ये जितने भी माफिया हैं जिनको मारने के लिए भाजपा आवश्यक है। पूर्वांचल की लड़ाई में माफिया का मुद्दा हाई है, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति में माफिया का असर हावी रहा है। 7वें और आखिरी चरण में इस क्षेत्र की 13 अहम सीटों पर वोटिंग होगी। लिहाजा यहाँ की हर रैली, हर जनसभा में पीएम मोदी और सीएम योगी माफिया पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। खास तौर पर मुख्तार फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि मुख्तार परिवार काले कारनामों को छुपाने के लिए ब्रिगेडियर उस्मान के नाम का इस्तेमाल करता है, जबकि हकीकत में उनका उस्मान से कोई नाता नहीं। यहाँ का भी माफिया है, जब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, कहता हम ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोग हैं। बहन और भाइयों, इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। जो कहता झूठ बोलता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि ब्रिगेडियर उस्मान कौन थे। ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र से सम्मानित वो योद्धा थे जिनकी वीरता और शौर्य से पाकिस्तानी सेना थर्राती थी। वो 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में शामिल हुए थे। नौशेरा की लड़ाई में उन्होंने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। इससे प्रभावित होकर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उन्हें पाकिस्तानी सेना का जनरल बनने का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। आरोप है कि मुख्तार अंसारी और उनका परिवार उन्हीं जाबाज उस्मान से खून के रिश्ते का दावा करता रहा है। मुख्तार अंसारी बार बार ये दावा ठोकते रहे कि ब्रिगेडियर उस्मान उनके नाना थे, जिन्होंने 1947 की जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। सीएम योगी का आरोप है कि माफिया मुख्तार ने उनके नाम सम्मान का इस्तेमाल अपना रसूख बढ़ाने के लिए किया। इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। जो कहता झूठ बोलता है। पूर्वांचल में मुख्तार फैमिली की दहशत की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। ये तस्वीरें भी उस खौफ की तस्दीक कर रही हैं, जब कर्फ्यू के दौरान मुख्तार अंसारी पुलिस प्रशासन और यूपी सरकार को चुनौती देता था। गाजीपुर में खुली जीप में घूमकर अपने रसूख, अपनी ताकत की नुमाइश करता था। मोदी और योगी गाजीपुर के लोगों को उस दहशत की याद दिलाना नहीं भूलते। सपा सरकार में माफिया को भी वोट बैंक के हिसाब से देखा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब हाँ, हमारे योगी जी और उनकी पूरी सरकार मेरा जो स्वच्छता अभियान है उसको बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सपा सरकार में पहले जनता थर-थर कांपती थी, अब भाजपा सरकार में माफिया थर-थर कांप रहा है। सीएम योगी का दावा है कि यूपी में माफिया राज अब दम तोड़ चुका है। सभी माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया है, जिससे समाज भय मुक्त हो चुका है। हमने इसीलिए तो एक और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और दूसरी तरफ माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी हुआ। ये दोनों काम एक साथ चले हैं, तब उत्तर प्रदेश में शांति हुई है। अब की बार 400 पार के नारे को हकीकत में बदलने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए पूर्वांचल में जीत हासिल करना जरूरी है, जहां मुख्तार की मौत को विपक्ष चुनावी मुद्दा बनाकर अल्पसंख्यक वोट हासिल करने की ताक में है। जी न्यूज़।